हेलो बच्चों एंड नमस्कार। आप लोगों को, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। मैं आप लोगों को बच्चों थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा प्यार भी दे रहे हो मुझे और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो। हाँ, कुछ बच्चों को देख रहा हूं मैं कि वो लोग हाफ हाफ काम करके मुझे भेज रहे हैं, पर आप लोगों को यह है कि जिसने भी हाफ काम करके भेजा है ना, तो आगे टाइम में बच्चों सारा काम करके आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा काम करके भेजेंगे और इस बार भी रैंक लाएंगे आप लोग, क्योंकि पता ही है उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हाँ, हम लोगों को अपना कर्म अच्छे से करना है। ये 16 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर को। अभी 30 डेज भी नहीं हुआ है। 11th वाला पूरा पार्ट आप लोगों का फिनिश हो चुका है। आप लोगों ने वेव्स वाला सारा फिनिश कर लिया है, वेव्स तक तीनों लेक्चर वेव्स का फिनिश कर लिया है। अब कल से 12 वाला पार्ट स्टार्ट होगा। 12 इंजीनियरिंग और 12 नीट स्टार्ट होगी। मैं नए बच्चों को बता रहा हूं, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि हम लोग एक कोर्स क्रैश एंड रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका आप CRC कहते हैं, जिसको वो मेरे YouTube चैनल अमरेश हर्ष एकेडमी पे आपको मिल जाएगा। फेसबुक में अमरेश चौधरी पेज पर भी उनके लिंक मिल जाएंगे आपको। और जो बच्चे उनका पेन ड्राइव कोर्स लेना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि इस बार पेन ड्राइव कोर्स नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री है बेटे, ये सबों के लिए फ्री है। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों का देख रहा था कि कॉल आ रहा था और बता रहे थे कि सर हम लोगों को दिक्कत हो रही है, यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, कोई होमवर्क पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया था। और आपको पता है कि ये बहुत ही मेहनत से किया हुआ ये सारे लिंक है, ठीक है। और मैं दीपक को भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि इसने भी बहुत काम किया है। टाइम टू टाइम वो वीडियो अपलोड कर रहा है आप लोगों के लिए। एक दिन भी हम लोग टाइम से हटे नहीं है। किसी भी दिन हम लोगों का ऐसा नहीं हुआ है जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ हो। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं बच्चों कि अभी तक आप लोग सिर्फ 2 टेस्ट करके भेजे हो, क्योंकि आप लोगों को 2 टेस्ट हम लोगों ने दिया है। कल से आज 15 जनवरी 2023 है। 16 से कल से 12 का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैट होगा, तो कल से आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट जरूर कीजिएगा, लेकिन पीछे का एक एक लेक्चर रिवीजन कर करके फिर से एक बार मुझे सेंड कर दीजिएगा। 1 से 1.5 घंटा टाइम निकालना होता है एक लेक्चर का, पता ही है आपको। 1 और 1.5 आवर टाइम आप अगर निकालोगे। और मैंने ये भी कहा था कि इस बार जो है पॉज नहीं करना है, इन टाइम सारा करना है। जो भी आप लोग देख रहे हैं वो इन टाइम करना है, पॉज नहीं करना बिल्कुल भी। न्यूमेरिकल वाले पार्ट भी जो कर रहे हैं, क्वेश्चन जैसे मैं करता हूं, आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर जो है वो पूरा थ्योरी होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम लोग प्रूफ भी कराते हैं बहुत सारी चीजें। और कुछ बच्चों को कुछ जैसे कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, उसको अगर प्रूफ नहीं कराया है तो उसका भी मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है। और एक देख लीजिएगा कि फिजिक्स फॉर 12 और बोर्ड, फिजिक्स फॉर 11th और बोर्ड ऐसा लिखा होगा, और इंजीनियरिंग और नीट, उन सब प्लेलिस्ट को आप वॉच कर लीजिएगा, तो देखिएगा सारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी आप लोगों को क्या करना है मैं फिर से बताता हूं। पहली बात है कि अभी 12 का रोज रोज चलना स्टार्ट होगा। तो 12 के एवरी एक लेक्चर एक दिन में होता है, 2 लेक्चर भी एक दिन में हुआ है। और आप लोगों ने, मैंने देखा बहुत बच्चों को, मेरा तो फोन भी हैंग हो चुका था। लास्ट में मैं वेब में, जिसे लैपटॉप में व्हाट्सएप खोलना कहते हैं, उसमें सारा मैं चेक करता था। अब मैं बहुत खुश भी हुआ आप लोगों से। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग काम कर रहे हो। क्योंकि देखिए बेटे, आंसर देना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है।
अभी जो कोरोना के कारण बहुत एजुकेशन में जो डैमेज आया है, डेंट आया है समझो, बहुत बच्चों से मैं पूछता हूं 12 में पढ़ रहे हैं, 11 का कुछ पता नहीं, 12 में पढ़ रहे हैं, सिलेबस खत्म कर लिया, लेकिन अगर कुछ पूछने लगो तो जवाब आता है नहीं जी। बहुत सारे टीचर को भी देखा है मैंने कि वो सारे सिर्फ वो बिजनेस करने पे उतर गए हैं। ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं, आपके भी घर परिवार है, लेकिन कम से कम ईमानदारी से पढ़ाइए तो सही। अगर बच्चे को आपने लिंक दिया है तो उनका होमवर्क तो लीजिए। तो देखिए अभी क्या करोगे, 12 का सारा एक एक दिन करने के बाद 11th वाला भी, 11th जी, 11th नीट जो मैंने वो 60 डेज वो कोर्स जो है, उसमें जो प्लेलिस्ट का नाम है 60 डेज फ्री CRC फॉर नीट और जेई। उसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ नीट का वीडियो है, फिर जेई का है। ठीक है, एक्चुअल में देखो वीडियो नहीं है बेटा, वो क्लास है, क्योंकि क्लास में ही पढ़ाते हुए बच्चे आपको दिख रहे होंगे, और जिन जिन बच्चों को उसमें पढ़ाया गया सबका मोस्टली सिलेक्शन हुआ है, और उन लोगों को वो रैंकर हैं बहुत सारे बच्चे, इसलिए मेरे रिजल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन वीडियो को फिर से क्या करना है, 11th वाला इन टाइम में आप लोगों को कर करके भेजना है। और अब एवरी वीक में संडे मॉर्निंग को एक क्वेश्चन पेपर उसमें मैं अपलोड करूंगा, एक छोटा सा मेरा वीडियो होगा, उसके नीचे क्वेश्चन पेपर होगा, वो PDF के फॉर्म में होगा, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है और फिर भेजना है। पर ऐसे रैंडम पेज में नहीं भेजना है। फर्स्ट सीट जो है वो आप लोगों को मिलेगा, वो अगर हो सके तो आप लोग प्रिंट कर लेना, और जिनके पास प्रिंटर नहीं है वो क्या करोगे, फर्स्ट पेज लेके उसमें नाम, रोल नंबर वगैरह कुछ कुछ लिख दोगे। ठीक है, अब रोल नंबर तो आप लोगों को अलॉट नहीं किया गया है जनरल बच्चों को। ठीक है, तो उसमें रोल नंबर का ब्लैंक रख देना, बाकी नाम और मोबाइल नंबर और क्लास किसमें, और अगर कोई बच्चे ड्रॉपर है तो उसमें ड्रॉपर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर उस पेज को छोड़कर दूसरे पेज से क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन पूरा लिखना नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना, आंसर करना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव भी है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, तो ये नहीं कि ABCD कर देना है, बिल्कुल नहीं करना है, पहले वहां पे सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर वहां पे लिखना है। और मुझे पता है कि आप लोग ईमानदार हैं, मैं इतना विश्वास तो कर सकता हूं, और अगर ईमानदार नहीं भी हो तो किसको धोखा दे रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ईमानदार रहें, झूठ ना बोलें, क्योंकि याद रखिएगा, मैं बहुत दुनिया में लाख पाप एक तरफ, झूठ बोलना एक तरफ, दोनों बराबर है। इसलिए मैं झूठ बोलने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और ना ही मैं झूठ को कभी प्रमोट करता हूं, और ना मैं झूठ बोलता हूं। तो मैं कहूंगा कि पहले आप लोग क्या करना कि वो क्वेश्चन पेपर को प्रिंट कर लीजिएगा, नहीं प्रिंट होगा तो फोन में खोलना है, और उसमें जितने टाइम लिखे हुए हैं उसी टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ऑब्जेक्टिव भी है तो उसके आंसर पहले वहां सॉल्व करके फिर उसका आंसर भी लिखना है। जैसे C नंबर आया तो C लिखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगर मान लो उसमें D आ गया तो D लिखना है, फिर मल्टीपल आंसर क्वेश्चन जो होगा उसमें AC है तो AC दोनों लिखेंगे। अगर आपने A लिखा और C नहीं लिखा तो उसके भी नंबर में काट लूंगा। जिन जिन बच्चों के व्हाट्सएप में मुझे वो मिलेंगे, वो चेक करके आंसर उनको उनके मार्क्स उसको बता दिए जाएंगे। क्योंकि देखो सारे सॉल्व करके सारा PDF अभी भेजना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने 60 70 GB तक भर दिया है। मेरा फोन 128 GB का, उसमें डाटा पहले भी था, और उसमें मैंने देखा कि बच्चों ने 60 GB 70 GB तक सिर्फ होमवर्क करके भेज दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई। फोन भले मेरा हैंग हो गया था, ठीक है, फिर उसको मैंने लैपटॉप में लगा के सारा डाटा निकाल के फिर सारा मैंने पढ़ता हूं। एक बात याद रखिएगा, जो भी होमवर्क आप लोग भेजते हैं, रात में 3 घंटे मुझे कम से कम ऊपर से ऊपर देखने में लगते हैं, और जिन बच्चों का बहुत अच्छा मुझे दिखता है उनको पूरा एक एक चीज में चेक करता हूं। तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों का ये मेहनत आप लोगों के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो। मुझे सिर्फ वही चाहिए कि जो रियल बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिल जाए,
और उनका सिलेक्शन हो। ये नहीं कि जो बच्चे निकालने वाले भी हैं, जो बच्चे लेबोरियस भी हैं, वो प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में या प्रॉपर मटेरियल के अभाव में उनका सिलेक्शन ना हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि आपको पता है मेरे बारे में कि मैं जब एंट्रेंस का कोचिंग करना चाह रहा था तो गरीबी के कारण हम उस कोचिंग में नहीं जा पाए। कोटा जाना चाहता था, मैंने ये सारी बातें उद्गार वाले वीडियो में बताया भी था मैंने। लेकिन उसी कोचिंग में, जो कि कोटा का टॉप 1 कोचिंग था उस टाइम पे, उसी कोचिंग में मैं 1 साल पढ़ाया। वहां पे 1 ईयर मैंने पढ़ाया था। और जानते हो ना, मैंने पैसे के लिए वहां पढ़ाया था, वहां मैं सिर्फ अपनी जिद के लिए पढ़ाया था कि देखिए जहां मैं खुद नहीं पढ़ पाया पैसे के कारण, वहां मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को। और वहां पे टॉप बैचेज को पढ़ाता था मैं। इसी तरह जब मैं कालूसराय में दिल्ली का जो टॉप इंस्टीट्यूट था उस समय में 2013-14 में 1 ईयर मैंने पढ़ाया। और एक्चुअल में मैंने क्यों 1 ईयर ही पढ़ाता हूं, ज्यादा दिन क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे अपना काम करना था, मुझे अपने तरीके से पढ़ाना था। तो इसीलिए वहां भी मैं 1 ईयर पढ़ाया। और आपको पता है कि पैकेज मेरे कितने ज्यादा थे वहां। अगर मैं चाहता तो अभी आराम से उसी में एंटर करके रहता और आराम से मेरी लाइफ चल रही होती। कॉलेज भी मुझे पैसा इतना देती है जो मेरी लाइफ आराम से कट सकती है। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मुझे मृत्यु से पहले जो डॉक्टर अगर मुझे चेकिंग करने भी कभी आता है तो वो मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट होना चाहिए। मैं अपने फादर के प्रिंसिपल पे चलता हूं। तो आपको पता भी है मेरी मदर जो है, उनके लिए मेरी डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन पता है आप लोगों को एम्स की जो एचओडी है डॉक्टर, वही वो स्टूडेंट मेरी, वही उनको चेक करती थी। तो मेरी लगाई हुई तुलसी तो बड़ी हो गई, उस तुलसी ने अपना सर्विस भी दे दिया। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने कैरियर बनाओ। जब भी पता लग जाए कि सर जो है अब इस लाइफ से जाने वाले हैं, उससे पहले एक बार जरूर मिल लीजिएगा कि सर आपने मुझे इस बैच में पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को स्टोरी भी बताया था, भले मैं नाम भूल जाऊं आप लोगों का, मैं वो उस स्टोरी को बता देता हूं। एक बार मैं जब अपने घर झारखंड जा रहा था तो मुगल सराय में, क्या वो मैं ट्रेन से उतरा, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताता हूं, क्लास में तो ये मैं स्टोरी बता चुका हूं। तो मैं जब मुगल सराय में उतरा, तभी मुगल सराय नाम हुआ करता था, अभी उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो चुका है। तो जब मैं उतरा तो वहां पे एक बच्चा जो है उधर से आया, और एक नहीं 2-3 बच्चे वो लोग सारे आए, आके उन्होंने मुझे सैल्यूटेशन किया और उसके बाद कहा कि सर आप पहचाने? तो मैंने कहा हाँ बेटे, हाँ बाबू मैं पहचान चुका आपका, ठीक है। बोलता है सर आप मेरा नाम जानते हैं? मैंने कहा हाँ यार बाबू नाम है तुम्हारा, नाम प्रॉपर नहीं जानता हो? बोला सर आप नाम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप क्लास में उतनी क्लास में पढ़ाते थे तो भूल जा, मतलब सबका नाम तो आप याद भी नहीं रख सकते ना। तो आप पहले नाम बताइए सर, अगर नाम मुझे मेरा याद है तो। मैंने जो है थोड़ा सा इधर उधर बात घुमाता रहा, ठीक है, बातों बातों में मैंने उसको कोशिश भी किया उसके फ्रेंड से भी बात करके कि उसका नाम पता लग जाए। लेकिन उसने कहा, जब वो नहीं बता पाया, क्योंकि देखो जब भी जिस बच्चे का नाम मैं नहीं जानता हूं उसको बाबू बोल देता हूं, और जिस लड़की का नाम नहीं जानता मैं गुड़िया बोल देता हूं, हाँ गुड़िया ठीक है। तो जानते हो बाबू और गुड़िया इसलिए नाम रखा है मैंने, क्योंकि देखिए सबके नाम याद नहीं रख पाएंगे आप, ये पक्की बात है, ठीक है। तो बाद में फिर मुझे बताया उस लड़के ने अपना नाम, और उसने बताया कि सर मैं SCL में जॉब करता हूं और वहां पे सर मैं जनरल मैनेजर हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो बहुत कम टाइम के लिए ही वहां मिले थे, लेकिन उसके बाद वाली सारी जर्नी जो है उसी के साथ मेरी कटी। तो कहने का मतलब यह है मेरे लगाए हुए तुलसी बड़े होने चाहिए। अगर मैंने कैक्टस भी लगाया तो वो बड़े होने चाहिए, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैक्टस ना लगाऊं, तुलसी ही लगाऊं, या नहीं तो कोई फ्रूटफुल प्लांट ही लगाऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से
कि जिस तरह से आप 11th वाला पूरा पार्ट फिनिश करके भेजा है और भेज रहे हो, अब आप लोग कम से कम 2 टीबी डाटा तो भेज सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरा वो क्रैश नहीं होगा। और लेकिन हाँ, मैं सारा हर दिन चेक नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैंने दीपक को भी चेक करने के लिए लगा दिया था, क्योंकि वो भी फिजिक्स का है, पता ही आपको, ठीक है। और मैथ्स का मैं अभी सिंगल वीडियो भी डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, पूरा मतलब कंप्लीट कोर्स नहीं है, पर सिंगल मैं डाल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूं, गुड क्वेश्चन सीरीज के नाम है, ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं। वो उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चा वो 12 में अभी पढ़ रहा है, चाहे वो साइंस साइड से हो चाहे कॉमर्स साइड से हो, जिनका मैथ्स है, उनमें जो 12 लिखा होगा वही वाला कीजिएगा। और उसके बाद जिसमें 12 नहीं लिखा होगा वो सारे इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए हैं, उसमें लिखा होगा 12 एंड जी, ठीक है, एंड सिर्फ 12 लिखा होगा वो 12 के बच्चों के लिए है। और उसमें उसमें बहुत सारे देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या होगा, मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये एडवांस के लिए है। जो बच्चे अभी एडवांस के लिए, जिनका मेंस बहुत अच्छा नहीं हुआ है और बहुत क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पहले मेंस वाला सारा फिनिश कीजिएगा बेटे। और उसमें जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। हमेशा इस बात को जान लो कि फ्यूचर को आप नहीं जानते, फ्यूचर कैसा होगा ये आप नहीं जानते, लेकिन प्रेजेंट कैसा होगा ये बिल्कुल आप जानते हैं। क्योंकि आप प्रेजेंट ना पास्ट को बदल सकते ना फ्यूचर को कुछ कर सकते, आप प्रेजेंट में वर्क करके फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। आज के एरा में एजुकेशन बहुत इजी है, इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत सारे टीचर को मैं देखता हूं कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, वो एजुकेशन नहीं दे रहे, नॉलेज नहीं दे रहे, ज्ञान नहीं दे रहे। याद रखना बेटे, ज्ञान में और सूचना में बहुत अंतर है, शुद्ध हिंदी। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बोथ आर द डिफरेंट थिंग, ठीक है। ज्ञान क्या होता है, देखिए, पढ़ने के लिए 2 नेत्र की नहीं 3 नेत्र की जरूरत होती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ब्रेन जब आप उससे कनेक्ट कर रहा होता है, लॉजिक जब आपके बिल्डअप होते रहते हैं, वो ज्ञान है। और सिर्फ आप फैक्ट कलेक्ट कर रहे हो तो वो सूचना है, वो इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा, आप लोगों को सिर्फ सूचना के लिए काम नहीं करना है, ज्ञान के लिए काम करना है, नॉलेज के लिए काम करना है। पर मैं कुछ बच्चों से नाराज भी हूं कि उन लोगों को इजी वे में बहुत अच्छी एजुकेशन जो है आराम से मिल रही होती है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से उन सबको छोड़कर कहीं और टाइम दे रहे हैं। ये मुझे बहुत ही पिंच कर रहा है। अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन आपके बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, टाइम रूटीन बना लो, जो मैंने टाइम टेबल भी दिया था, या न्यू टाइम टेबल अब मैं देने वाला हूं। तो उसमें जिस टाइम में कहा जा रहा है कि उस टाइम में सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है, और उसमें भी वीडियो ही देखनी है, और उसको साथ साथ सॉल्व करना है। वीडियो हाथ जोड़ के इस तरह से समेट कर टीवी वीडियो नहीं देखना, टीवी की तरह नहीं देखना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड वीडियो? in class you can do your question yourself or help of the video, लेकिन हाँ, अगर सिर्फ आप वीडियो देखते हैं तो कोई बात नहीं, इसको आराम से हाथ समेट लिए, आराम से कंबल में घुस गए हैं और देख रहे हैं। जब भी आप मेरी क्लास ले रहे हो, हमेशा पेन आपके हाथ में होना चाहिए, कॉपी सामने होनी चाहिए, और लिखते रहो, अदरवाइज मैं उसे क्लास नहीं मानूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस आने वाले टाइम में, क्योंकि 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है, ठीक है, इस टाइम में जो 30 डेज अभी बचे हुए हैं उसमें 12 का और पेपर और पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को मिल रहे हैं वो सारा आप लोग करके मुझे भेजेंगे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपके नॉलेज आपका बढ़ जाएगा,
ये मेरे लिए जरूरी है। क्योंकि पता है, मैंने बताया भी था कि कॉलेज में बहुत आजकल हम लोग बोलते भी हैं, हम लोग कलीग से बात भी करते हैं कि यार आजकल के इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे आते हैं वो तो इंजीनियरिंग के लेवल के ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको रैंडम क्वेश्चन कराया जाता है और उस क्वेश्चन का मेन यही एम होता है कि भाई PYQ कर लो और क्वेश्चन जाके पेपर में दे दो, अगर कुछ अच्छा लड़ गया तो क्वेश्चन सिलेक्शन हो गया आपका। बच्चे ज्ञान पे काम कीजिए। अगर पहले सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई कुछ कराए ना तो पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई दिस वन इज लाइक दिस। ठीक है, आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। ऑलवेज यू शुड टॉक विद योर टीचर, हमेशा क्वेश्चन कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास को हमेशा डेमोक्रेटिक बना के रखना चाहिए। हां, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, वो बात ठीक है। कुछ बच्चे का कंप्लेन था कि सर आप हम लोगों को सारे हम लोग जो दूसरी बातें करते हैं तो आप हम लोगों को सारा रिप्लाई नहीं करते। बेटा, रिसोर्सेस मेरे पास बहुत कम है और मैं सबको रिप्लाई कर भी नहीं सकता। और मैं कहता भी हूं कि आजकल बच्चों को सोशल मीडिया से असोशल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल आपको अगर क्रैक करना है तो आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि मुझे सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसको अपने एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हो, और कोशिश करो कि सोशल से असोशल हो जाओ। तो अब 30 डेज में मैंने अपना काम पूरा किया, पूरा 11th का चीज फिनिश कर दिया। अभी 30 डेज भी नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट 30 डेज वो 12 वाले पार्ट सारे फिनिश करने हैं और टेस्ट इस टाइम में आप लोगों को देने हैं। इसके बाद मैं बीच बीच में ऐसा करूंगा कि लाइव आके जिन भी बच्चे का जो डाउट्स है वो मैं सारा डाउट्स आप लोगों का फिनिश कराऊंगा, क्योंकि शक की लोग मुझे नहीं पसंद। पता है, शक हिंदी में जो शक वर्ड होता है वो इंग्लिश के डाउट से आता है ना। थोड़ा चीप जोक था लेकिन चलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के डाउट्स भी ना रहें। इस टाइम में रैंडम क्वेश्चन मत कीजिए, रैंडम बुक मत उठाइए। ठीक है, अगर आप लोगों के शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं कुछ शॉर्ट नोट्स भी भेज दिया करूंगा। ठीक है, पर कोशिश तो करो कि जो वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूं उसी से अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर न्यू ईयर के लिए कब स्टार्ट करने वाले हैं? बेटे देखो, मान के यही चलिए कि 25 मार्च से मैं न्यू ईयर के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन वो कैसा होगा, किस तरह क्लासेस होंगी, वीक में 3 डेज होंगी या एवरी डेज होंगी, फिजिक्स किस दिन होगा, मैथ्स किस दिन होगा, या मैं डायरेक्ट लाइव आके कराऊंगा या करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ये सब सारी बातें मैं उसी के टाइम के आसपास में बताने वाला हूं। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं बहुत बार ना लाइव को प्रेफर नहीं करता हूं अभी के टाइम में। आगे क्या होगा वो पता नहीं, अभी के टाइम में पूछो क्यों? उसमें क्या होता है, बहुत बार नेटवर्क की वजह से, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस की वजह से, बच्चे आ रहा है, साउंड आ रहा है, इसकी वजह से, और फिर बीच में बहुत सारा क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत बच्चों का टाइम किल हो जाता है। सपोज करो अगर मेरा 1 मिनट मैंने तुम लोगों के बर्बाद अगर कर दिए, अभी जैसे मान लो 22,000 बच्चे देख रहे हैं, तो बताओ कितना, 22,000 मिनट्स जो है बच्चों के खराब हो जाएंगे। इस इंडिया का 22,000 मिनट्स खराब हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसी वजह से मैं बच्चों को बहुत ज्यादा एजुकेशन से हटकर चीजें बातें नहीं करता हूं। मैं, आपने देखा होगा मैं बहुत कम बातें करता हूं इन सब मैटर पे। पूछिए क्यों? क्योंकि ये सब बातें करने के लिए जिंदगी पड़ी हुई बेटे। अगर आपके पास पैसा है, वो पैसा चला गया वो आ जाएगा। अगर आपके पास कोई सामान है वो चला गया वो आ जाएगा, लेकिन अगर आपका टाइम चला गया तो वो लौट के नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आपका एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकेंड, और एक एक सेकेंड का भी जो पार्ट होता है, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, ये सब भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी बातें रूटीन वाले में बता दिया था जब मैं फर्स्ट
जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारी बातें बता दी थी कि आगे की क्लासेस कैसी होंगी। आज मैं इसलिए आप लोगों के सामने आया हूं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहने आया हूं। और आगे के लिए 1% अगर मैं मोटिवेट कर पाया तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि आगे जो है पूरा डिटेल से आप लोगों को करना है। और याद रखना बेटे, मोस्टली 55%, 45% या कभी 11th का ज्यादा, 12 का कम, 12 का ज्यादा, 11th का कम, यही आता है पेपर में। तो इसीलिए ना आप ये समझें कि अगर 11th मैंने कर लिया जी तो आप 12 में जाके आराम कर लेते हैं, या सिर्फ 12 का कर लिए तो 11th का आराम कर लिए। नहीं, सपोज करो किसी बच्चे को पहले नहीं पता था, जैसे अभी बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं सर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते हैं, ठीक है, इस कारण से आपके बारे में बहुत बाद में पता चलता है, 1 साल निकल चुका होता है तब मुझे पता चलता है, ठीक है। देखो बेटा, 1 साल बाद पता चलता है, उसके बाद भी तो टाइम है। अगर जो बच्चा पहले से कर रहा है वो एक दिन में मान लो 1 वीडियो करेगा, 1.5 घंटे टाइम देगा, तो आप क्या करो, 2 वीडियो कर लो भाई, एक 11th का एक 12 का, या पहले 11th के 2 वीडियो एक दिन कर करके रखिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जेई और नीट का रियल सिलेबस जो होता है वो 90 डेज का होता है, 90 डेज का होता है। अगर कोई बच्चा डेली 3 आवर्स भी अगर पढ़ता है, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं कि एक मैंने 2 सब्जेक्ट का मैंने ये बोला, अगर तीनों सब्जेक्ट की बात बताएं 4.5 मान लो 5 आवर्स, अगर 5 आवर्स भी अच्छे से पढ़ता है तो उनका सिलेक्शन नहीं, रैंक आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिलेबस जेई और नीट का बहुत बड़ा नहीं है, हां उसमें आपको रेगुलर होना पड़ेगा, वहां पे आपको समझ पैदा करके सिलेक्शन के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि जिस बच्चे ने 11th वाला अभी तक फिनिश नहीं किया, या कोई भी वीडियो आपका बैकलॉग है, और वो वीडियो नहीं है वो क्लास है, कोई भी क्लास आपका अगर बैकलॉग में है तो पहले उसको फिनिश कीजिए। किसी दिन संडे मिलता है, या जिस दिन आप, अभी तो स्कूल आप लोग नहीं जा रहे होंगे, तो जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं सुबह 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए और लग जाइए 1 बजे तक लगातार, यही समझो यही स्कूल चल रही है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ये जितनी बातें आज मैंने किया सबको मैं कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कंक्लूजन इज माय पीएसपी। तो पहली बात क्या है कि आप लोगों को मैं क्या कहते हैं, थैंक्स करने के लिए आया हूं मैं, पहली बात। सेकेंड में आगे के लिए प्लानिंग बताया कि किस तरह से आपको 12 वाला पार्ट करना है। थर्ड जो है, डेली आपको मतलब जो भी आपको टेस्ट मिलेगा वो प्रॉपर इन टाइम टेस्ट करके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। और फिर देखिए 12 वाला पार्ट भी जो कर रहे हैं आप लोग, एवरीडे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। वो दीपक का नंबर आप लोगों को प्रोवाइड हो चुका है, पर कॉल मत करना, बहुत बच्चे कॉल कर रहे थे रैंडमली, वो कॉल से बचिएगा, अदरवाइज उस सारे नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा कि वो कॉल नहीं आएगा उनका, तो मैं वो नहीं चाहता हूं। आप लोग सिर्फ क्या कीजिएगा, इसमें पीडीएफ बना के भेजते रहना। बहुत बच्चे इमेजेस भेज रहे थे बहुत ज्यादा, अगर आप इमेजेस भेजोगे तो मैं प्रॉपर चेक करने में मुझे काफी दिक्कत होगी बेटा, बहुत ज्यादा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। कोशिश करना पीडीएफ बना के मुझे भेज देना। इसके बाद ये टेस्ट देखना, फर्स्ट शीट जो है टेस्ट, मैंने बताया कि फर्स्ट शीट में आप अपना नेम, रोल नंबर जो कुछ है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं लिंक उसको भी जा रहा है जिनको कि मेरी क्लासेस में है वो बच्चे, तो इसलिए उनके टेस्ट का उनका रोल नंबर है तो रोल नंबर, नहीं है तो वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कोड रहेगा, कोड उसमें डालना है, अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। अगर पेरेंट्स वाले भी मोबाइल नंबर का ऑप्शन है उसमें डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए, चलेगा। इसके बाद सेकेंड शीट से आप लोगों को लिखना है, थर्ड शीट, फोर्थ शीट, इस तरह लिख के सबको पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देना है। जितने भी बच्चे का टेस्ट आएगा मैं बिल्कुल चेक करके रिजल्ट उसको पक्का बताऊंगा। और याद रखना मैं ऑनेस्ट रहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऑनेस्ट बहुत ज्यादा हूं। किन्हीं के भी नंबर जो है ना ज्यादा दिए जाएंगे ना किसी को कम दिए जाएंगे, और कम मार्क्स आएगा तो कम ही मैं दूंगा। हाँ, कैसे करना है क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखना है। मान लो आपने 1 नंबर कर रहे हो तो 1 नंबर आपने किया, यहां पे सॉल्व किया आपने,
इस तरह से क्वेश्चन नंबर लिखना है, सॉल्व किया आपने और इसके बाद आंसर अगर बी नंबर है तो यहां पे बी लिख दिया। 2 अगर नहीं आता है छोड़ दो, थर्ड नंबर आता है थर्ड नंबर कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, अगर इसका आंसर डी आ रहा है तो आप डी लिख दीजिए। क्योंकि मैं जो चेक करूंगा मैं इसका वर्किंग चेक करूंगा और फिर ये आंसर बी चेक करूंगा, वर्किंग चेक करूंगा फिर ऑप्शन चेक करूंगा। किसी बच्चे ने अगर वर्किंग नहीं किया और ऑप्शन किया तो उसके मैं हाफ मार्क्स काट लूंगा, और बहुत बार देखूंगा सिर्फ ऑप्शन लिख रहा है तो उसको मैं 0 नंबर देके भेज दूंगा। तो थैंक्स, प्लानिंग, टेस्ट, और लास्ट में मैं बता रहा हूं कि अभी इन सब का जो कंक्लूजन है कि आगे आने वाले सेशन में मैं किस तरह से क्लासेस लूंगा वो मैं अभी नहीं, अप्रोक्सीमेटली 20 या 25 मार्च के आसपास ये सब सारी बातें मैं करूंगा। बहुत बच्चे को देख रहा हूं, कुछ मैंने मोटिवेशन वीडियो जो है पहले के पुराने 1 साल पहले का अपलोड किया हुआ था वो सारे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उन सब से बचो। किन्हीं के भी मोटिवेशन वीडियो ज्यादा देखो मत, एक देख लिया बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आपको पंप किया जाएगा तब आप आगे बढ़ेंगे, फिर पंप किया जाएगा फिर आप आगे बढ़ेंगे, ये क्या बात है। मैं खुद कह रहा हूं उसको ज्यादा मत देखो, ज्यादा अभी क्वेश्चंस कीजिए, ज्यादा अभी थ्योरी पढ़िए, पहले थ्योरी वाले पार्ट में करा रहा हूं उसको कीजिए फिर क्वेश्चन कीजिए। तो यही मैं कहने के लिए आप लोगों के सामने आया था, और जो भी कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। हाँ, कुछ बच्चों को आंसर इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो रिलीवेंट कमेंट नहीं लग रहा है, और बहुत सारे कमेंट का आंसर मैं कर भी नहीं सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मोस्ट ऑफ द कमेंट आप लोगों के आंसर जरूर किए जाए। चलिए, ओके, थैंक्स, एंड बच्चों को प्यार, और अच्छे से आप लोग काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।